एक सीक्रेट थ्योरी जो मार्केट का अगला बड़ा मूव प्रिडिक्ट कर सकती है, नाम है डव थ्योरी। वैसे तो ये 100 साल पुरानी थ्योरी है। आज भी बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी सबसे पहले डव थ्योरी की एनालिसिस करते हैं और फिर अपनी एंट्री लेते हैं। इस थ्योरी को सीखने के लिए लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं। इस वीडियो में आपको ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। एंड तक ध्यान से देखिए। आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग एनीबॉडीज प्रेशियस टाइम। आई मेक वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। डॉ थ्योरी के 6 टेनेट्स है, मतलब 6 प्रिंसिपल्स है और इसमें मैं आपको 6th प्रिंसिपल समझाऊंगा उसका। एक बार आपने 6th प्रिंसिपल समझ लिया तो मेरे लिए बाकी प्रिंसिपल्स, जो बाकी 5 प्रिंसिपल्स है इसके, वो समझाना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा और आप लोगों को भी वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डॉ थ्योरी के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन जो मैं बनाता रहूंगा वो भी आप लोगों को टाइमली मिलती रहे और आप पूरे तरीके से इसको समझ लें। तो ये थ्योरी मिस्टर चार्ल्स डॉव ने बनाई, जिनके नाम से यूएस के इंडेक्स का नाम पड़ा डॉ जोन्स। अपने 6 टेनेट में उन्होंने बताया ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल रिवर्सल सिग्नल्स, जिसका मतलब है कि एक बार ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक रिवर्सल साइन नहीं मिलता। मैं इसको ड्रॉ करके समझाता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मिस्टर चार्ल्स ने कहा कि प्राइस हमेशा ट्रेंड में चलता है, लेकिन एकदम से स्टीप इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। वो लो बनाएगा, फिर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो क्योंकि पिछले लो से ऊपर होगा, फिर हायर हाई क्योंकि पिछले हाई से ऊपर होगा, फिर पिछले लो से ऊपर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। और अगर ट्रेंड को रिवर्स करना होगा तो वो पहले स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब हुआ कि पिछले लोअर लो से भी एक लो बनेगा, मतलब ये वाला, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मैंने इस पे मार्किंग्स कर दी हैं ताकि आप लोग आराम से समझ सकें। आप देखेंगे यहाँ पे हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और उसके बाद लोअर लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर ब्रेक। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। कैसे? प्राइस जो है पिछले लो को ब्रेक करता है और एक लोअर लो बनाता है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन आया। उसके बाद हमारा सेकंड कंफर्मेशन कब आता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है? जब प्राइस जो है वो लोअर हाई बनाता है, मतलब पिछले हाई के ऊपर नहीं जाता है और वो यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि प्राइस अप ट्रेंड में एकदम ऐसे नहीं जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जाएगा। वैसे ही डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया तो मैं एक बार आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिटेल साइकोलॉजी की बात भी आपको बताता हूं यहाँ पे। तो क्या होता है, जितने भी रिटेलर्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, वो यहाँ पे पैनिक करके निकल जाते हैं। इन जगहों पे, इन पॉइंट्स पे रिटेल ट्रेडर बाहर निकल जाता है पैनिक करके। वो ये समझता है कि ये रिवर्सल है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यहाँ पे और अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं, बिकॉज दे नो दैट ट्रेंड इज देयर फ्रेंड और ये अप ट्रेंड में अभी चल रहा है और ये एक करेक्शन है और उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो वो कॉशियस हो जाते हैं और उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में अपना ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं एक बारी कॉन्फर्मेशन मिलते हैं। आप लोगों को यही चीज चार्ट पे समझाने के लिए मैंने आईटीसी का चार्ट लिया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। आप लोग यहाँ देखेंगे प्राइस ने एक लो बनाया है, फिर हाई बनाया, फिर एक हायर लो जो पिछले लो से ऊपर था। पिछला लो यहाँ पे था, तो ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब ये पिछले लो से हायर है तो हायर लो। ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर है तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। और ये वाला लो जो है ये पिछले लो से नीचे है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो ऐसे ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ चेंज हो गया। अब आप लोग एक बार इसको रिव्यू करो और मुझे कमेंट जरूर कर देना स्ट्रक्चर ब्रेक और उसके सामने प्राइस, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि आप लोगों को ये एग्जैक्टली थ्योरी समझ में आ गई है। डॉ थ्योरी के बाकी अपडेट्स के लिए प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।